हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं का लेसन नंबर 6 आभाळाची आम्ही लेकरे इसको स्टडी करेंगे। तो ये एक पोएट्री है बच्चों। इसके पोएट है वसंत बापट। तो इनका यहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो पहले इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। वसंत बापट 1922 ते 2002। 1922 में इनका जन्म हुआ था, 2002 में इनका देहांत हो गया। प्रसिद्ध कवि, बहुत ही फेमस कवि है, पोएट है मराठी के। त्यांची 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, शिंग फुंकिले रणी, मानसी, शूर मर्दाचा पोवाडा, मेघहृदय, तेजसी, राजसी हे काव्य संग्रह, इतने सारे इनके काव्य संग्रह है, यानी इनके जो लिखे हुए बुक्स है उसके कलेक्शन है। चंगा मंगा, अबड़क तबड़क, आम्ही बाल गोविंद, हे बाल वाडमय, ये इनके जो बुक्स दिए हैं ये बच्चों के लिए इन्होंने बुक्स लिखे हैं। 12 गावाचा पाणी, हे प्रवास वर्णन इत्यादि पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। 12 गावाचा पाणी ये प्रवास वर्णन यानी सफ़र का उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है। और भी इसके अलावा बहुत सारी बुक्स इनकी फेमस है। अभी इस पोएट्री में क्या इन्होंने समझाया है, सर्व माणसे निसर्गाची लेकरे आहेत। सब इंसान क्या है, नेचर की हे बच्चे है। या माणसातील श्रमिकांमध्ये माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो। तो इंसानों में भी जो श्रमिक होते, मेहनत करने वाला जो तबका होता है, गरीब तबका होता है, इनके अंदर मानुषकी यानी इंसानियत का नाता अभंग न टूटने वाला बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये लोग के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। प्रस्तुत कवितेतून कवीने हा मानवतावादी व उदात्त विचार व संदेश दिला है। तो इस पोएट्री में कवि ने ये मानवतावादी, इंसानियत का और उदात्त विचार, बहुत खुले मन का विचार पेश किया है कि तमाम इंसान नेचर की औलाद है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत कविता शिंग फुंकिले रणी या काव्य संग्रहातून घेतली आहे। ये जो पोएम है ये इनकी जो किताब है शिंग फुंकिले रणी, इसमें से ली हुई है। तो इस पोएट्री को पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर इसको स्टैंजा वाइज हम लोग इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो आभाळाची आम्ही लेकरे, आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा धर्म वेगळा नाही। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमुची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा गाव वेगळा नाही। इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाडूनी काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा स्वर्ग वेगळा नाही। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमुचे भाग्य विधाते, पंथ वेगळा नाही आम्हा संत वेगळा नाही। कोटी कोटी हे बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ, आस वेगळी नाही आम्हा ध्यास वेगळा नाही। तो ये पोइट्री थी बच्चों। अब एक एक स्टैंजा इसका हम लोग रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या है, आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा धर्म वेगळा नाही। आभाळाची आम्ही लेकरे, आभाळ यानी आसमान और लेकरे यानी बच्चे। तो हम किसके बच्चे हैं, हम आसमान के बच्चे हैं। काड़ी माती आई, काड़ी यानी काले कलर की, माती यानी मिट्टी, आई यानी माँ, यानी काले कलर की जो मिट्टी है वो हमारी माँ है। तो काले कलर की मिट्टी क्यों कहा है, क्योंकि जो खेती ज़्यादा होती है वो काले कलर की मिट्टी में होती है, जो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। तो इसीलिए खेती जिसमें होती है वो वाली मिट्टी को माँ कहा है, क्योंकि उसमें से सब अनाज निकलता है। और आभाड़ को, आसमान को पिता कहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम किसके बच्चे हैं, नेचर के बच्चे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आसमान और ज़मीन दिया है, तो असल में हम बच्चे किसके हैं, नेचर के बच्चे हैं। जात वेगड़ी नाही आम्हा धर्म वेगड़ा नाही। जात पात ये सब हमारी कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही जात है, वो क्या है, निसर्ग, नेचर। और आम्हा धर्म वेगड़ा नाही,
हमारा कोई धर्म भी अलग नहीं है। यानी हम सब का एक ही नाता है कि हम सब इस निसर्ग के बच्चे हैं, निसर्ग से ही हम सब पैदा हुए हैं। तो हमारी कोई जात भी अलग नहीं होना चाहिए और हमारा कोई धर्म भी अलग नहीं होना चाहिए। हमारी जात भी और हमारा धर्म भी सब इंसानियत होना चाहिए। अभी दूसरा स्टैंजा क्या है? श्रम गंगेच्या तीरावरती कष्टकर्यांची अमुची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा गाव वेगळा नाही। श्रम गंगेच्या तीरावरती यानी श्रम की, परिश्रम की, मेहनत की जो गंगा है, यानी गंगा के जैसा ही पवित्र क्या है? परिश्रम करना, मेहनत करना। और उसके तीरावर्ती यानी उसके किनारे पर, मेहनत की गंगा के किनारे पर कष्टकर्यांची अमुची वस्ती, कष्ट करने वाले, मेहनत करने वाले लोग। अमुची हमारी, वस्ती हमारा गांव, हमारा हम जहाँ रहते हैं वो जगह। तो कहाँ है हमारी बस्ती? श्रम रूपी जो गंगा है उसके किनारे पर हमारे मेहनत करने वालों की बस्ती है। नाव वेगड़ा नाही आम्हा गांव वेगड़ा नाही। तो हमारा नाम भी अलग नहीं है, हम सब सिर्फ किससे पहचाने जाते हैं? मेहनत करने वाले लोग। और हमारा गांव भी अलग नहीं है, हम सबका एक ही गांव है, वो क्या है? श्रम, मेहनत, परिश्रम। यानी यही हमारी सिर्फ पहचान है। इसके अलावा ना हमारा कोई नाम, ना कोई गांव, सिर्फ मेहनत करना ही हमारी पहचान है। अभी नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? ईमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाडूनी काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा स्वर्ग वेगळा नाही। तो ईमान आम्हा एकच ठावे, ईमान यानी यकीन, हमको एक ही चीज़ का है। ठावे यानी हमको सिर्फ एक ही चीज़ मालूम है, वो क्या है? घाम गाडूनी काम करावे, घाम पसीना, पसीना निकाल कर मेहनत से काम करना। मार्ग वेगड़ा नाही आम्हा स्वर्ग वेगड़ा नाही, इसके सिवा, मेहनत करने के सिवा हमारा कोई रास्ता भी अलग नहीं है और हमारा कोई स्वर्ग भी अलग नहीं है। यानी रास्ता भी हमारा एक है और ये रास्ता जो सही रास्ता है, जो स्वर्ग की तरफ लेके जाता है, तो यही रास्ता हम सबका रास्ता है। ना हमारा कोई अलग रास्ता है, ना हमारा कोई अलग कर्म है जिसके ज़रिए से हम अलग किसी स्वर्ग में जाएंगे। हमारा एक ही रास्ता है, एक ही स्वर्ग है। अभी नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? माणूस कीचे अभंग नाते, आम्हीच आमुचे भाग्य विधाते, पंथ वेगड़ा नाही आम्हा संत वेगड़ा नाही। माणूस कीचे अभंग नाते, माणूस की इंसानियत, अभंग कभी न टूटने वाला, नाता रिश्ता। तो हमारा रिश्ता क्या है? इंसानियत, जो कभी नहीं टूटने वाला है। आम्हीच आमुचे भाग्य विधाते, हम ही हमारे भाग्य विधाता है। भाग्य यानी नसीब, विधाता यानी भगवान। तो नसीब बनाने वाला भगवान होता है। तो हमारी मेहनत के ज़रिए से हम, भगवान हमारी नसीब बनाएगा। तो हमारे हाथ में है, हम जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छी हमारी नसीब बनेगी। पंथ वेगड़ा नाही आम्हा संत वेगड़ा नाही, इसके अलावा ना हमारा कोई पंथ अलग है। पंथ यानी कोई रिलीजियस सेक्ट होता है सबका अलग अलग, तो ऐसा कोई हमारा सेक्ट नहीं है। संत वेगड़ा नाही, संत यानी कोई गुरु जिसको लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग संत को, अलग अलग गुरु को मानते हैं। तो हमारे कोई अलग अलग संत भी नहीं है, हमारा कोई अलग अलग पंथ भी नहीं है। सिर्फ हमारा क्या है? एक मानुष की इंसानियत, यही हमारा रिश्ता है, यही हमारा पंथ है, यही हमारा संत है। अभी यहाँ लास्ट स्टैंजे में क्या है? कोटि कोटि है बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढुनी नेऊ, आस वेगड़ी नाही आम्हा ध्यास वेगड़ा नाही। कोटि कोटि है बळकट बाहू, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों, भारत में तो करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं। बड़कट बहुत ताकतवर, बाहू हाथ, तो भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों के ताकतवर हाथ क्या करेंगे? जगन्नाथ रथ ओढ़ुनी नेऊ, जगन्नाथ का रथ आपने कभी देखा होगा, ये जगन्नाथपुरी में बहुत सारे लोग मिलकर वो बहुत बड़े रथ को रस्सी से खींचते हैं। तो इसी तरीके से हम भारत के करोड़ों लोग अपने मजबूत हाथों से भारत रूपी इस जगन्नाथ रथ को खींचकर तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे, इसको प्रोग्रेस की तरफ खींचेंगे हम सब मिलकर। एकता होगी, हम सब इंसानियत को मानने वाले होंगे तो हम इसको तरक्की की तरफ ले जा पाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, जैसे कवि पूरे पोइट्री में समझा रहे हैं, और अगर हमारे अंदर भेदभाव होगा, झगड़े होंगे, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, तो क्या होगा? हम इसको नहीं खींच पाएंगे, आपस के झगड़े में ही रह जाएंगे। आस वेगड़ी नाही आम्हा ध्यास वेगड़ा नाही,
आस यानी इच्छा, इसके अलावा हमारी कोई इच्छा भी नहीं है अलग, और इसके अलावा हमारा कोई ध्यास यानी निश्चय भी नहीं है अलग। यही हमारी इच्छा है और यही हमारा निश्चय है कि हम भारत को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। कोई नफ़रत, कोई आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, सब एक इंसानियत के नाते से एक होकर मिलजुल कर रहेंगे। ये इस पोइट्री का मकसद है बच्चों, कि पूरी दुनिया इंसानियत पे आ जाए। सारे धर्म को, सारे भेदभाव को छोड़कर अगर पूरी इंसानियत एक हो गई तो पूरी दुनिया में कितना अमन चैन, कितनी तरक्की हो जाएगी। तो यही पोएट यहाँ समझाना चाहते हैं। तो आप इस पोइट्री को अच्छे से रीड कर लो बच्चों, अच्छे से समझ लो। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट लेसन में देख लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।